छोटी सी चिड़िया थी जिसका नाम टिंकल था। वह एक खुशहाल और चंचल चिड़िया थी जो हर समय खुश रहती थी। वह हमेशा उड़ने की इच्छा रखती थी, लेकिन उसकी छोटी आकार के कारण वह कभी भी उड़ नहीं सकती थी। ए भगवान, आपने मुझे 2 पंख दिए, 2 पैर दिए, लेकिन आपने मुझे उड़ने की शक्ति क्यों नहीं दिया? ऊपर से मुझे इतने छोटे आकार का क्यों बनाया? सभी लोग कहते हैं मैं बौनी चिड़िया हूँ। जहाँ भी जाती हूँ कोई बौनी चिड़िया तो कोई नाटी चिड़िया कहकर मजाक उड़ाते हैं। भगवान, मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। कोई भी मेरा मदद नहीं करता। तभी एक दिन एक अपराधी कुत्ते ने टिंकल के घर पर हमला कर देता है और सभी अंडे तोड़ देता है। तभी टिंकल घर आती है और टिंकल देखती है उसके सभी अंडे तोड़ दिए गए और वह बिना घर के रह गई। टिंकल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कौवा भैया, मेरी मदद करो। पता नहीं कैसे मेरे घर और अंडे टूट गए। अरे काली, सुनती हो? ये टूनी चिड़िया आई है, बोल रही है इसके घर और अंडे टूट गए हैं और ये मदद मांग रही है। शायद इस बौनी चिड़िया को नहीं पता मैं किसी की मदद नहीं करता। टिंकल उदास होकर वहां से चली जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहां से कबूतर भाई और उसकी पत्नी शीला गुजर रहे थे। अरे, ये कैसी आवाज है? ये तो रोने की आवाज लग रही है। वहाँ देखो, उधर से आवाज आ रही है। दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तो टोनी चिड़िया है। टूनी बहन, यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। टिंकल कबूतर से सब बात बताती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर कबूतर और उसकी पत्नी मिलकर टिंकल की मदद करते हैं और टिंकल के लिए एक अच्छा घर तैयार कर लेते हैं और टिंकल उस घर में रहने लगती है। कबूतर भैया, आप दोनों ने मेरी मदद की, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो मैं कैसे रहती?
कोई बात नहीं टूनी बहन, ये तो हमारा फर्ज था। हम सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। ये बोलकर दोनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन टिंकल जंगलों में घूमने के लिए जिद करती है। आज तो जंगल में जाकर ही रहूंगी। यह कहकर टिंकल जंगल की तरफ चल जाती है, लेकिन टिंकल को नहीं पता था कि आज उसके साथ इस घने जंगल में क्या होने वाला है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे वही कुत्ता दिखाई देता है जिस कुत्ते ने टिंकल के घर और अंडे तोड़ दिए थे। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम्हारे अंडे खाने में बहुत मजा आया। आज तुम्हें भी खा जाऊंगा। क्या मेरे अंडे तुमने तोड़ा था? आज तुझे भी खा जाऊंगा, बिल्कुल तुम्हारे अंडों की तरह। हे भगवान, अब ये कैसी मुसीबत है। ये कहकर दुष्ट कुत्ता टिंकल को दौड़ा लेता है और टिंकल अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी भागते भागते उसे एक गुफा दिखाई देती है और टिंकल उस गुफा में चली जाती है। जैसे ही वह गुफा के अंदर जाती है तो उसे सब कुछ बदला बदला दिखाई देता है। तभी उसे एक झील दिखाई देती है जो जादुई झील होती है। कितना सुंदर नजारा है। टिंकल ये सब देखकर अपनी सब दुख दर्द भूल जाती है और उस झील की ओर जाती है। आज तक मैंने ऐसा सुंदर जगह नहीं देखा। तभी टिंकल अपने पंखों को फैलाकर पानी में बैठ जाती है और उसने महसूस किया कि वो आसमान में उड़ रही है। वह अपनी नई उड़ान का आनंद लेकर उड़ने की कोशिश करती है और उड़ने लगती है।